दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीओके में जो आज ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है और पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से बुरी तरह नाराज हो चुके हैं, वहाँ पर इतने भयंकर आंदोलन जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं कभी नहीं हुए थे। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आखिर पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और वहाँ की फौज से इतने भयंकर रूप से नाराज क्यों हो गए और पीओके में ये आवाज़ क्यों उठने लगी है कि अब वो पाकिस्तान के साथ एक मिनट के लिए भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारत पीओके के लोग भारत का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि भारत के हिस्से वाले जो जम्मू कश्मीर में जितनी तरक्की जितनी तेज़ी से हो रही है, लेकिन पीओके के लोग आज भी 18वीं शताब्दी की तरह जीवन जी रहे हैं और पाकिस्तान पीओके के लोगों को गुलामों की तरह बिहेव करती है, उनके संसाधनों का जबरन निचोड़ती है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और पीओके के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती है। तो जो वहाँ के जो नेता हैं वो क्यों नाराज़ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या मुख्य कारण है, वो पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहते हैं और भारत की तरफ वो क्यों उन निगाहों से देख रहे हैं कि भारत हमारा भी उद्धार करे और हमको भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए। तो दोस्तों, इतनी समस्याएं वहाँ कभी नहीं थी जो आज है, मैं बता रहा हूँ। मुख्य ध्यान से सुनिए कि पीओके के लोग आज भारत का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान में क्यों शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं रहना चाहते, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं मानते। दोस्तों, उसके मुख्य कारण हैं कि पीओके के लोगों का जो है शोषण वहाँ की सरकार करती है। जो समाचार पत्रों में रिपोर्ट आ रही हैं, जो पढ़ने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, उनके अनुसार पीओके के लोगों का शोषण किया जा रहा है। पीओके से पैदा होने वाली 1000 मेगावाट बिजली का 80% हिस्सा पाकिस्तान स्थित पंजाब को दे दिया जाता है, जबकि पीओके को बिजली कटौती झेलनी पड़ती है। और ये जो बात कहीं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्रोत से ये पता चला है। नंबर 2, पीओके के लोगों की जो नाराज़गी पाकिस्तान की हो गई है कि 40 लाख आबादी वाले पाक अधिकृत कश्मीर में बेरोजगारी 24-25% तक पहुंच गई है। और इसका स्रोत क्या है? पाक लेबर फोर्स सर्वे 2023। यानी मैं साथ के साथ बता रहा हूं, जो मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं। नंबर 3, अत्याचार। 2000 से अब तक 5000 से ज़्यादा लोग सेना या आईएसआई द्वारा गायब कर दिए गए हैं। कुछ लोग इस संख्या को 10,000 से भी ज़्यादा बताते हैं। और इसका अधिकृत जो स्रोत है पाक लेबर फोर्स सर्वे, एमनेस्टी इंटरनेशनल आईएसआई द्वारा ये बताया गया है। यानी ये जो लोग इतने गायब हैं
एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिकॉर्ड बताया गया कि 5,000 से ज़्यादा, लेकिन औपचारिक रूप से ये संख्या 10,000 से ज़्यादा है जो कि पीओके के युवकों को गायब कर दिया गया है। चौथा, चुनाव का दिखावा। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि पीओके में चुनाव सिर्फ दिखावे को होते हैं। 2023 के पीओके चुनाव में 70% सीटें पाक समर्थित पार्टियों को मिलीं। स्थानीय दलों को धमकाया गया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई और स्थानीय दलों को धमकाया गया जिससे कि वो लोग सीट ना जीत सकें और गिनी चुनी सीटें ही पीओके के राजनीतिक दलों के हिस्से में आईं। नंबर 5, शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल। यानी पाक अधिकृत कश्मीर के 40 लाख लोगों का पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि पीओके में साक्षरता की दर मात्र 58% है। यानी लगभग 42% लोग पीओके में अनपढ़ हैं। वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पूरे स्कूल कॉलेज नहीं है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए वहाँ पर शिक्षा की ये दुर्गति है। प्रति 1 लाख पर 2 ही डॉक्टर हैं। अब 2 डॉक्टर 1 लाख लोगों का स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सरकार पीओके के 40 लाख लोगों का शोषण कर रही है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, किसी पर भी वो ध्यान नहीं दे रही है। उनके वहाँ विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके चलते पिछले 77 सालों में अब वहाँ की जनता पूरी तरीके से बागी हो गई है। इसके अलावा जो छठा कारण, 2022 के गोपनीय सर्वे में 62% पीओके निवासियों ने भारत से जुड़ने को बेहतर विकल्प माना है। और इसका स्रोत है जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़। यानी जो भी मैं कह रहा हूँ, पाक ने 40 लाख की आबादी वाले पीओके की दुर्दशा कर रखी है, जबकि यहाँ नीलम वैली, अयून घाटी जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। और 2023 में मात्र 11 लाख पाक अधिकृत सुंदर खूबसूरत स्वर्ग जैसे पीओके में 11 लाख पर्यटक आए, जबकि भारत स्थित जो जम्मू कश्मीर है, जो भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों लोग, करोड़ों पर्यटक, न केवल भारत के बल्कि विदेशी, यानी देशी विदेशी करोड़ों पर्यटक जम्मू कश्मीर आते हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता की आय का एक बड़ा स्रोत है। और इसी के चलते दोस्तों, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 62, एक सर्वे जो मैंने इसका आपके सामने उल्लेख किया है, 62% पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनना चाहते हैं, भारतीय कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब जब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या पीओके की भारत के साथ मिलना चाहती है, भारत का हिस्सा बनना चाहती है, हालांकि 1948 से ही जम्मू कश्मीर के राजा ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की घोषणा कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जबरन आक्रमण करके
जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा आज तक जमाया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें अब दो राय नहीं है कि पीओके पाकिस्तान के साथ बहुत देर तक रहने वाला नहीं है और वहाँ की आधी से ज़्यादा जनता एक सर्वे में मान चुकी है कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने यूएन में कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो आतंकवाद को उसने 100% त्यागना होगा और पीओके को भारत को सौंपना होगा। बस अब देर इस बात की है कि पाकिस्तान रजामंदी से पीओके के लोगों की बात को मानकर भारत को सौंपता है या भारत की फौज को जबरन पीओके को भारत में मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पीओके को भारत की फौज को जबरन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की जनता खुद ही अब भारत के साथ मिलने के लिए तैयार है और वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं जिसमें भारत से मिलने के लिए, भारत का हिस्सा बनने के लिए नारे लगते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।